आजकल के दौर में कोई मशवरा मुफ्त नहीं देता, लेकिन बाइनेंस वालों ने एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, बल्कि इतने ज़्यादा कॉइन मुझे फ्री दे दिए। किस तरह दिए, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप लोग इसको किस तरह हासिल कर सकते हैं, क्या करना पड़ेगा, सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। इसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी बातें भी आपको बताऊंगा जो आपने हमेशा याद रखनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुबशिर और आपको मेरे चैनल मोबी हट के ऊपर दिल की गहराइयों से वेलकम है। हमेशा की तरह आपको कहता रहूँगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको बताऊंगा बाइनेंस के ऊपर आप किस तरह अर्निंग कर सकते हैं। बाइनेंस पे अर्निंग करने के 3 तरीके होते हैं। इसके अंदर मज़ीद भी उन्होंने इजाफा कर दिया, लेकिन जो मेन मेन पॉइंट्स हैं ना, मैं उसके ऊपर बात करूंगा। नंबर 1 पे आता है जी फ्यूचर ट्रेड। ये होती है गैम्बलिंग। इसको हराम कहते हैं, ये जायज़ नहीं है। क्योंकि जिस तरह कहते हैं ना कि अगर आप जुआ लगाते हैं, ये जुआ होता है जो फ्यूचर ट्रेड होता है। ये आपने बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि इस्लाम के अंदर ये चीज़ जायज़ नहीं है। जिस तरह एक क्रिकेट मैच है जी, पाकिस्तान जीतेगा या इंडिया जीतेगा, तो आप बताते हैं जी पाकिस्तान जीतेगा तो इतने पैसे लगाऊंगा, तो ये जुआ हो जाता है। इस तरह फ्यूचर मार्केट के अंदर आप लोग कहते हैं जी मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। ऊपर जाएगी तो आप जितने पैसे लगाएंगे तो आपको उतना ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, तो ये गैमलिंग में आ जाता है। उसके बाद आता है स्पॉट ट्रेडिंग। स्पॉट ट्रेडिंग होता है कि आपने एसेट्स खरीद के रख लेने होते हैं। जब आपने सस्ते खरीदने हैं, जैसे मार्केट ऊपर जाए या आप उसको होल्ड कर लें, अगर मार्केट नीचे आ गया तो आप उसको स्टेक पे कर सकते हैं। तीसरी जो अर्निंग का मेथड स्टेकिंग है, तो आपने उसको स्टेक करके भी उसके ऊपर रिवार्ड लेते रहेंगे। तो जैसे उसकी वैल्यू ऊपर आए तो आप उसको सेल करके भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। जो स्पॉट ट्रेडिंग है, मैं खुद भी स्पॉट ट्रेडिंग ही करता हूँ। तीसरे नंबर पे आता है जी स्टेकिंग करके। स्टेकिंग के अंदर भी उन्होंने फिक्स टर्म रखी हुई है, एक फ्लेक्सिबल रखी हुई है। फिक्स के अंदर एक चीज़ आपकी फिक्स्ड हो गई तो वो भी आपको पता है, जो चीज़ फिक्स्ड हो जाए उसके ऊपर इंटरेस्ट आता है। इंटरेस्ट तो आपको पता है, जो सूद जिसको कह लें इंसान ज़बान में, तो वो भी हराम है। तो इसलिए आपने जब भी स्टेकिंग भी करनी है तो फ्लेक्सिबल करनी है। फ्लेक्सिबल के अंदर किसी किस्म की टर्म कंडीशन वगैरह नहीं आती। जब मर्जी आप कैश आउट ले सकते हैं, कोई दिन मुकर्रर नहीं होते। फिक्स के अंदर उसके दिन मुकर्रर हो जाएंगे कि आपने 30 डेज़ के लिए करना है या 60 डेज़ के लिए करना है। फ्लेक्सिबल के ऊपर कोई नहीं है, आप अभी स्टेक करें, 10 मिनट के बाद आप निकलवा लें तो आपको वो स्टेकिंग रिवार्ड तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप अपनी अमाउंट यूज़ कर सकते हैं। ये 3 तरीके हो गए। आज मैं जिस मेथड के ऊपर बात करने जा रहा हूँ, बाइनेंस के ऊपर आपको फ्री टोकन किस तरह मिल सकते हैं। तो मैंने बाइनेंस के ऊपर जो है ना DCA करके BNB टोकन ख़रीदा, जो बाइनेंस का अपना है। DCA क्या होता है कि डॉलर कॉस्ट एवरेज होती है, कि जैसे जैसे प्राइस नीचे आती है तो आप उसको परचेज़ करते रहते हैं। कि 100 की चीज़ थी, 90 पे आई आपने ख़रीद ली, फिर 80 पे आई आपने ख़रीद ली, 70 पे आई आपने ख़रीद ली। तो इसको ओवरऑल एवरेज क्या है कि आपने 100 वाली चीज़ 85 रुपीज़ के अंदर ख़रीदी, तो आपने इसको DCA किया। तो ये एक ज़रूरी बात होगी DCA की। तो उसके बाद ज़रूरी बात कि आपने इन्वेस्टमेंट किसी को भी नहीं देनी। जो कुछ करना है आपने खुद करना है। मैं भी आपसे आके पैसे मांगूँ खुद, तो आपने मुझे भी नहीं देने, क्योंकि जो चीज़ आप खुद से करेंगे वो मैं नहीं वैसे कर सकता। तो आपने दूसरी जो ज़रूरी बात है ट्रेडिंग के अंदर, आपने किसी को कोई भी पैसे बिल्कुल नहीं देने। अपनी रिसर्च करें, अपने तरीके से उसको चलाएं, तो आपको इंशाल्लाह कभी भी नुकसान नहीं होगा। बाइनेंस के ऊपर मुझे ये सारे कॉइन्स किस तरह मिले। मैंने BNB टोकन ख़रीदा। बाइनेंस का जो अपना टोकन है BNB, जितनी भी एक्सचेंजेस हैं ना उनके अपने अपने टोकन भी हैं। तो उनकी कोशिश होती है कि आप उनका टोकन लेके वहाँ पे स्टेक कर दें, तो वो उनके लॉन्च पैड के ऊपर जो भी टोकन लॉन्च किया जाता है, यानी कि यहाँ पे जो भी टोकन रजिस्टर्ड किया जाएगा तो उसका आपको एयर ड्रॉप मिलता है। तो उस एयर ड्रॉप से आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। करना कुछ भी नहीं है, आपने सिंपल बाइनेंस के ऊपर USDT परचेज करने हैं। B2P पे परचेजिंग किस तरह करनी है मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हुआ हूँ। तो टाइम तय किए बगैर मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा, क्योंकि आपको पता है जब तक आपको लाइव प्रूफ चीज़ें ना दिखाई जाए तो आप लोग यकीन नहीं करते। जैसा कि आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है, ये मैंने बाइनेंस ऐप को ओपन कर लिया। ये जी मेरी बाइनेंस ऐप ओपन हो चुकी है। तो ये देखें ना, ये लॉन्च पैड आ रहा है, यही स्क्रीन के ऊपर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो बाइनेंस के ऊपर जितने भी टोकन जो देखें ना, ARCOM, पिक्सल, ये अभी पिछले कल लॉन्च हुआ है 2 बजे। बाइनेंस के ऊपर इन्होंने तकरीबन 3.5 बिलियन जो है ना टोकन
इन्होंने 10 दिन का था रिवार्ड, उन्होंने ये सारे के सारे एयर ड्रॉप किए हैं। और जिन्होंने ये FDUSD यानी कि फर्स्ट डिजिटल करेंसी USDT ये स्टेबल कॉइन है, जिसने ये स्टे किया था तो उसको ये रिवार्ड मिला, या BNB जिन्होंने स्टे किया था उनको ये रिवार्ड मिला है। तो इसके अंदर भी देखें ना, उन्होंने पार्टिसिपेंट देखें तकरीबन 1,60,661 बंदों ने 2 बिलियन जो है ना FDUSD स्टे किए थे और उनको रिवार्ड मिला। और BNB के अंदर देखें ज़्यादातर लोगों ने BNB के अंदर ही पार्टिसिपेट किया हुआ है। और इसकी देखें स्टेकिंग देखें तो स्टेकिंग अमाउंट कम थी, लेकिन लोग थोड़ा थोड़ा BNB करके जिन्होंने स्टे किया, ज़्यादा लोगों ने BNB ही स्टे किया, तो उनको ये रिवार्ड मिला लॉन्च पैड के अंदर। जितने भी टोकन बाइनेंस के ऊपर आके रजिस्टर्ड होकर लॉन्च किए जाते हैं ना, वो ये लॉन्च पैड इनका है, यहीं पे सारे के सारे नए टोकन लॉन्च किए जाते हैं। तो अब अगर आपके पास USDT पड़े हैं तो आपने BNB बाय कर लेना है। अगर USDT हैं तो आप FDUSD भी रख सकते हैं, उसको स्टेक करके भी आप रिवार्ड ले सकते हैं। तो रिवार्ड के लिए मैं चलता हूँ अपने होम स्क्रीन पर वॉलेट के अंदर। वॉलेट के अंदर जब अर्निंग वाले सेक्शन के अंदर जाते हैं ना, तो ये सारे जो मैंने आपको पहले बताया फ्लेक्सिबल है, लॉक्ड है, BNB वॉलेट है। जब आप BNB वॉलेट के अंदर BNB को स्टेक करेंगे या FDUSD को स्टेक करेंगे ना, तो आपको ये लॉन्च पैड के ऊपर जितने भी टोकन आते हैं उनका एयर ड्रॉप होता है वो आपको फ्री मिलेगा। तो ये देखें, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये देखें ना, डेली बेसिस पे 0.38% BNB का भी रिवार्ड मिल रहा है कि BNB जितना मैंने स्टे किया हुआ है, ये मैंने अब उसको कैश आउट ले लिया हुआ है, क्योंकि BNB की प्राइस आने वाले दिनों में थोड़ी सी नीचे आनी है, तो इसलिए मैंने उसको सेल आउट कर दिया BNB को। तो ये जो है ना, इस टाइम मुझे थोड़ा सा जो बचा है उसके ऊपर भी प्रॉफिट मिल रहा है। तो नीचे जैसे अभी फ़िलहाल कोई रिवार्ड नहीं है, खाली BNB फ्लेक्सिबल रिवार्ड लिखा हुआ है। इसके साथ अगर कोई भी टोकन आने वाला होगा ना, तो उसका टाइमर चल रहा होता है और उसकी भी साथ में वैल्यू आ रही होती है। ये देखिए, मैं आपको अपना रिवार्ड भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये सारे के सारे जो टोकन है ना, ये मुझे 1 2 4 5 नहीं, देखें कितने ज़्यादा टोकन फ्री ऑफ कॉस्ट मिले हैं। और आप इनकी वैल्यू भी जाकर चेक कर सकते हैं। अभी पिक्सल की ही वैल्यू चेक कर लें, जो मैं स्क्रीनशॉट भी शेयर करता हूँ। ये देखिए, पहले इसकी 3,000 थी वैल्यू, और ये कल 3500 को टच करके आई है। और नेक्स्ट मंथ के अंदर इसकी प्राइस जो है ना काफ़ी ज़्यादा पंप होने वाली है। तो इसलिए जो मेरे पास 18-19 टोकन पड़े हुए हैं, मैं इनको सेल नहीं करूँगा, इसको एज इट रख छोड़ूंगा। जब इसकी प्राइस अच्छी मुझे लगेगी तो मैं इसको सेल आउट कर दूँगा। तो ये पिक्सल मुझे देखें 18 मिले, ALT टोकन आया 26 मिले मुझे, मांटा आया देखें मिले, AXI आया, AI आया, NFP आया, AC आया, देखें कितने ज़्यादा टोकन फ्री मिले। ये मीम कॉइन आया 76 मुझे फ्री मिले। इसके अलावा साइबर था, पेंडल था, मेव सुई, आर्डियन, ये देखें जितने टोकन लॉन्च पैड पे लॉन्च किए जा रहे हैं ना, मैंने काफ़ी देर से जो है ना जो BNB को स्टे करके रखा हुआ है। तो इसके ऊपर जितने भी टोकन आते हैं ना, ये देखें सारे के सारे मुझे फ्री मिले। तब मेरे पास BNB थोड़ा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने स्पॉट ट्रेडिंग करके अपना एक BNB पूरा कर लिया, तो उसको मैंने स्टे करके उसके ऊपर मुझे देखे ना फिर ज़्यादा रिवार्ड मिलने लग गया। तो आपने सिंपल यहाँ पे आके स्टे करना है, किसी को कोई पैसे नहीं देने, ये आपके समझे पॉकेट मनी सेव की हुई है आपने, उस पॉकेट मनी के ऊपर भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है। BNB रिवार्ड तो मिल ही रहा है साथ में, लेकिन लॉन्च पैड के अंदर आने वाले टोकन भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। यहाँ पे आने वाले वीडियोस के अंदर मैं आप लोगों को स्पॉट ट्रेडिंग करनी भी सिखाऊंगा। मेरे पास कुछ ऐसे इंडिकेटर टूल्स हैं जिनकी वैल्यू तकरीबन $1200 के अंदर है, जो मुझे एक VIP ग्रुप के अंदर से मैंने उन्होंने मुझे एज ए गिफ्ट किया, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो इंशाल्लाह वो आगे चल के जैसे जैसे आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरे जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे, 20,000 सब्सक्राइबर के बाद इंशाल्लाह वो मैं इंडिकेटर आप लोगों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करूँगा और बताऊंगा भी कि किस तरह आप स्पॉट ट्रेडिंग पे डेली बेसिस पे आराम से कोई $300 की मदद से जो आप आराम से 2-3 हज़ार, किसी टाइम आप 8-9 हज़ार भी अर्न कर सकते हैं। वो ये डिपेंड करता है मार्केट की सिचुएशन के ऊपर। तो इसमें लॉस बिल्कुल भी नहीं होता। अमाउंट आपने सिंपल वो लेके आनी है जिसकी आपको टेंशन ज़रूरत ना हो, वो वाली चीज़ यहाँ पे आपने इन्वेस्ट करनी है। ये नहीं है कि आप वो वाले पैसे लगा दें जिसकी आपको ज़रूरत पड़ सकती है 2-4-10 दिन के अंदर। पैसे आपने वो लगाने हैं जिसकी आपको कोई टेंशन ना हो, कोई आप 2-4-10 महीने भी उसको स्टेक यानी कि आप उसको होल्ड कर सकें, आपको किसी किस्म की टेंशन ना हो, तो आप प्रॉफिट क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज जिस अमाउंट की आपको अगर आपने अभी किया और अमाउंट नीचे चली गई है उस कॉइन की, तो आपको सेल करना पड़ जाता है, तो फिर आप फटाफट उसको लॉस में सेल करेंगे तो फिर लॉस होता है। अदरवाइज स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर बिल्कुल भी लॉस नहीं होता। अगर प्राइस नीचे चली जाती है उसको स्टे कर दें, 2-4-10 दिन के बाद प्राइस जब ऊपर आती है तो आप उसको आराम से सेल करके निकल सकते हो, रिवार्ड आपको साथ में फ्री मिल जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे इस तरह की अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।